तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिर हमारे एयरपोर्ट्स हो, हमारे हाईवेज वगैरह हो, सड़कें हो या फिर हमारी रेलवे नेटवर्क हो, इन सभी का आधुनिकीकरण लगातार किया जा रहा है और इसके लिए कई अलग अलग स्कीम्स चलाई भी जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिली वो ये थी कि इन सभी के अपग्रेडेशन के लिए जितनी भी मुहिम चलाई जा रही है वो सारी की सारी स्वदेशी बेस्ड है, यानी ज्यादातर चीजें इसमें स्वदेशी इस्तेमाल की जाए और बहुत ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि भारत में उपलब्धता है ही नहीं उसी का आप आयात कर सकते हैं। अब अगर स्पेशली रेलवे की बात की जाए दोस्तों, तो जो पुराने जमाने की ट्रेन हुआ करती थी हमारे यहाँ, जो भारत में अभी भी काफी बड़े स्तर पर चलती है, उनमें 1.5% तक हमें कल पुर्जे विदेशों से इम्पोर्ट करने होते थे। लेकिन अब जो नई तरह की ट्रेन चलाई जा रही है जिसमें वंदे भारत सबसे बड़ा नाम एक लिया जा सकता है, इसमें लगभग 15% तक कल पुर्जे और स्पेयर पार्ट्स वगैरह विदेशों से इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी पिछले कुछ ही समय में हम लोगों ने देखा कि इन्हीं सब चीजों को लेकर रशिया के साथ भारत की तनातनी भी हो गई थी। रशिया की कंपनी भारत की RVNL के साथ मिलकर वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर रही है भारत में। ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और 2035 तक के लिए एक बहुत ही बड़ी परियोजना चलाई जा रही है जिसके जरिए भारत के अंदर ही वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं तो इस कंपनी का विदेशों से पार्ट्स वगैरह को इंपोर्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर बीच में बहुत सारी खटास देखने के लिए मिली रशिया और भारत के बीच में। भारत ये चाहता था कि जो ज्यादातर स्टेक रशियन कंपनी के पास है वो सारे स्टेक हमें वापस लौटा दे और कम स्टेक अपने पास रखे ताकि ये एक इंडियन कंपनी कहलाए और इसके जरिए हम लोग विदेशों से जरूरी स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स वगैरह इंपोर्ट कर पाए। हालांकि इन सब बातों को लेकर बात नहीं बनी और रशिया की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आपकी परियोजना सुचारू रूप से चलती रहेगी। इस वजह से फाइनली इस ज्वाइंट वेंचर के ऊपर काम शुरू करवा दिया गया है। लेकिन ये परेशानियां फ्यूचर में भी आ सकती है, तो हर हाल में हमें यहाँ पर भी आत्मनिर्भर होना उतना ही आवश्यक है। इसलिए दोस्तों बताया जा रहा है कि अब रेलवे सेक्टर के ऊपर स्पेशली ध्यान दिया जाएगा और इसमें भी लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए तैयारियां की जा रही है। एक मोटे अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है कि सन 2047 तक भारत के अंदर केवल वंदे भारत ट्रेन की जो संख्या होगी वो 4500 के पार होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर हमें इन ट्रेन को चलाना है, इनसे संबंधित कितने सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह भारत में इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों ना की जाए कि ये सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स वगैरह भारत में ही निर्मित किए जाएं। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर जैसी जटिल चीजों को भारत में निर्माण करने के लिए तैयारियां कर सकते हैं, जटिल से जटिल डिफेंस इक्विपमेंट को भारत में बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, तो ट्रेन कौन सी बड़ी बात है। इसके लिए दोस्तों बताया जा रहा है कि भारतीय सरकार द्वारा एक कंसल्टेंसी का गठन किया गया है जिसमें कई सारे अनुभव कंसल्टेंट्स को शामिल किया गया है। इनका काम दरअसल ये रहेगा कि ये उन पार्ट्स की सूची वगैरह तैयार करेंगे जो कि काफी क्रिटिकल होते हैं ट्रेन निर्माण संबंधित, जो कि इंजन से लेकर बोगियों तक में इस्तेमाल किए जाते हैं और इस समय इन्हें हम लोग बड़े स्तर पर यूरोपियन देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब ये सूची तैयार हो जाएगी उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि इनका निर्माण अब भारत में ही किया जाए। अभी आपको याद होगा मैंने 2 महीने पहले ही आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत की ट्रेन के अंदर जो जालीदार व्हील्स वगैरह की जरूरत पड़ती है इसके लिए एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसके तहत 1.54 मिलियन व्हील्स बनाए जाएंगे, यानी 15 लाख से भी ज्यादा व्हील्स। अब ये किसी जमाने में हम लोग विदेशों को ऑर्डर दिया करते थे, यानी जो व्हील्स वगैरह होते हैं इन्हें जोड़ने के लिए जो धुरी वगैरह होती है वो भी भारत में नहीं बनती थी। लेकिन अब इन सब चीजों को भारत में बनाया जा रहा है और ये जो 15 लाख से ज्यादा व्हील्स अब बनाए जाएंगे ये भारत में लोकली बनाए जाएंगे। इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी दे दिए गए हैं जिसमें भारतीय कंपनियों को बढ़ चढ़कर भाग लेने का मौका दिया गया है। तो इसी तरह से बाकी के भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत में बनाए जाए, इसके लिए पहल शुरू की गई। अब इसके लिए दोस्तों जो प्लानिंग की गई है वो दरअसल कुछ इस तरह की है कि इस क्षेत्र में भी PLI स्कीम को एड ऑन किया जाएगा, यानी PLI स्कीम के जरिए जितना भी प्रोडक्शन वगैरह होता है उसके आधार पर इंसेंटिव वगैरह दिए जाते हैं ताकि कंपनियों को प्रोत्साहन मिले, विदेशी कंपनियां भी भारत आए, वो निवेश करें और प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, जिससे कि हमारी खुद की जरूरत भी पूरी हो और अगर इनका एक्सपोर्ट करना हो तो वो भी भारत में बने कंपोनेंट्स ही विदेशों में एक्सपोर्ट किए जा सकें। इनके लिए तैयारियां की जा रही है। तो अब PLI स्कीम से जब इसे जोड़ दिया जाएगा तो भारत की कंपनियां और साथ ही जो विदेशी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कर सकती है, जिनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह है, वो सारी भारत आकर इन्वेस्टमेंट करेगी, यहाँ पर
पर उन्हें PLI स्कीम के जरिए अनेक तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जिसके बाद इन सभी कंपोनेंट्स का निर्माण भारत के अंदर बड़े स्केल पर हो पाएगा और भारत के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा रेलवेज के सेक्टर में भी, जिससे हम लोग ये कह पाएंगे कि आने वाले समय में हमारी सारी ट्रेन स्वदेशी निर्मित होंगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इस योजना में थोड़ा सा और परिवर्तन किया जाएगा, जिनका इम्पैक्ट सीधे सीधे पड़ेगा रेलवे के कोचेस के ऊपर। फिलहाल भारत के अंदर 28 प्रकार के कोचेस इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ ट्रेन के अंदर 28 अलग अलग तरह के कोचेस पाए जाते हैं, लेकिन अब विचार किया जा रहा है रेलवे की तरफ से कि केवल 2 ही तरह के कोचेस लगाए जाएं। एक तो वंदे भारत ट्रेन में जिस तरह के कोचेस होते हैं वो, और दूसरे टाइप के होते हैं LHB। तो इन 2 तरह के रेलवे कोचेस को ध्यान में रखकर ही इस PLI स्कीम को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा, और स्पेशली उन्हीं घटकों के लिए जिनका कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जो चीजें ऑलरेडी भारत में बन रही है उनको इस स्कीम से दूर रखा जाएगा। तो इससे उम्मीदें जताई जा रही है कि जो यूरोपियन देशों की बड़ी बड़ी रेलवे निर्माता कंपनियां हैं उनका आकर्षण भारत में बढ़ेगा और वो यहाँ आकर इनका विनिर्माण जरूर करेंगी। इस पूरे मुद्दे पर और इस पूरे इनिशिएटिव पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।